चंद्रपुर राज्य में राजा जयसिंह का राज था। वो बहुत ही क्रूर राजा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता था वो उसे जेल में डलवा देता। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ कर पाए। एक बार की बात है, राजा नगर में घूम रहा था। उसके साथ उसका मंत्री भी था। टहलते टहलते उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो पानी भर रही थी। वाह, कितनी सुंदर स्त्री है। ऐसी स्त्री तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इससे विवाह करने पर मेरे महल की शोभा बढ़ जाएगी। मंत्री जी, मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के बारे में सारी जानकारी दो। जी महाराज, मैं कल ही सब पता करके आपको बताता हूँ। अगले दिन राजा दरबार में बैठा होता है, तभी मंत्री आता है। कहो मंत्री जी, कैसे आना हुआ आपका? प्रणाम महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो पीतमपुर गांव की रहने वाली है और उसका नाम कुमारी है। कुमारी? वाह, कितना सुंदर नाम है। मैं तो इस लड़की से विवाह अवश्य करूंगा। उसके घर संदेशा भेजो कि राजा उससे विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों से उसके पास संदेश भिजवाता हूँ और साथ में कुछ उपहार भी भिजवा दूंगा, जिससे वो प्रसन्न हो जाएगी। मंत्री सैनिकों के हाथों बहुत सारे उपहार सोने चांदी एक थाली में रखकर पीतमपुरा गांव में भिजवाता है। कुछ समय बाद सैनिक वापस आते हैं और उनके हाथ में सारे के सारे उपहार वैसे ही पड़े रहते हैं। राजा ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया। महाराज, उसके पिता ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और सारे उपहार भी वापस कर दिए। उनकी इतनी हिम्मत! मंत्री जी, तुम संदेश लेकर जाओ और अगर उस स्त्री का विवाह मुझसे नहीं हुआ तो मैं उसके पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। ये संदेश लेकर मंत्री पीतमपुरा गांव में जाता है। सुनो गांव के लोगों, राजा ने कहा है कि अगर कुमारी का विवाह महाराज के साथ नहीं हुआ तो वो इस पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। अब आप ही निश्चय कीजिए कि किसे बचाना है। अरे, स्वयं महाराज का प्रस्ताव ठुकरा रही है। कितनी मूर्ख है। और नहीं तो क्या, हमें तो इन्हें गांव से ही निकाल देना चाहिए। क्या पता कल को इनकी वजह से हमारे घर भी नष्ट हो जाए। रुको रुको, सब लोग रुको, मैं पहले उनके घर जाकर धनानंद से बात करता हूँ। मुखिया अपने कुछ लोगों के साथ कुमारी के घर जाता है। धनानंद, अरे ओ धनानंद, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या तुम्हारी बुद्धि फिर गई है? अरे वो तुम्हारे साथ साथ बाकी गांव वालों के भी घर नष्ट कर देगा। तो क्या अपनी बेटी को उस क्रूर राजा के हवाले कर दूं? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को इस तरह नरक में नहीं ढकेलूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। अरे कुमारी वहाँ पर राज करेगी, रानी की तरह रहेगी। क्या तुम्हें उससे भी समस्या है? तभी कुमारी बाहर आती है। मैं उस राजा से विवाह नहीं करूंगी और ये मेरा अंतिम निर्णय है। चलिए पिताजी, अब हमें इससे कोई भी बात नहीं करनी। इतना कहकर दोनों बाप बेटी अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में क्या पूरे गांव का सत्यानाश कर दे? कान खोल कर सुन लो, अगर इस गांव में रहना है तो राजा की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, उसके बाद तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर मुखिया और उसके लोग वहां से चले गए। धनानंद बहुत दुखी था। हमारे कारण गांव वालों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी नहीं मानोगी? पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया है कि कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए, और ये तो राजा सरासर अन्याय कर रहा है। कुमारी की बात सुनकर धनानंद चुप हो जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है, बेटी, ये क्या हो गया? तुम मूर्ति कैसे बन गई? क्या मैंने तुम्हें इसके लिए ये विद्या सिखाई थी कि अपने आप पर ही इस्तेमाल कर लो?
कुमारी ने अपनी शक्ति से स्वयं को मूर्ति में बदल लिया था, जिससे वो अब वापस मनुष्य नहीं बन सकती थी। धनानंद ये देखकर बहुत दुखी हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना मुखिया भी सुनता है। अरे लगता है कोई नया नाटक चालू किया है। इससे क्या पता इसके नाटक के चक्कर में राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। अभी चलकर सबक सिखाता हूँ। मुखिया धनानंद के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। धनानंद बाहर आओ, मैं तुम्हें अब इस घर में तो क्या इस गांव में भी नहीं रहने दूंगा। अरे तुम्हारे कारण पूरे गांव को सजा मिलेगी और तुम्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं। धनानंद को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलता है। तुमने और तुम्हारे गांव वालों ने हमें बहुत परेशान किया। आज तुम्हारी वजह से मेरी फूल सी बेटी एक मूर्ति में बदल गई। तुम सबका हृदय पत्थर का है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम सारे लोग पत्थर ही बन जाओगे। जब तक अनमोल वर्षा का दिन नहीं आएगा तब तक तुम सब पत्थर बने रहोगे। इतना कहकर धनानंद वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही सब लोग पत्थर की मूर्तियां बन जाते हैं। इसी गांव में सुमति नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका पति सुमेश शहर गया हुआ था और वापस आने वाला था। धनानंद के शाप से सुमति भी पत्थर बन गई थी। सुमेश आज बहुत प्रसन्न था। कई सालों तक शहर में काम करते करते उसने इतने पैसे जुटा लिए जिससे वो अपने गांव वापस जा सकता था। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द अपने गांव के लिए निकलना चाहिए। वो अपना सामान बांधता है और जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ता है। देखते ही देखते वो अपने गांव पहुंच जाता है। ये गांव के लोग कहाँ गए? मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। जरूर सारे लोग अपने अपने घर में होंगे। वैसे भी धूप में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। गांव के अंदर में भी उसे कोई भी नहीं दिखता। मैं अपने घर जाकर देखता हूँ। सुमति मेरा इंतजार कर रही होगी। बाकी लोग भी आ ही जाएंगे। पर अपने घर जाकर वो और भी ज्यादा चकित हो जाता है। अरे मेरे घर में ये मूर्ति कहाँ से आई और सुमति कहाँ है? वो मूर्ति को बड़े ध्यान से देखता है। अरे ये तो बिल्कुल सुमति जैसी है। आखिर कोई ऐसे कैसे कर पाएगा? मुझे बाकियों के घर में जाकर देखना चाहिए। जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। वो अपने घर से निकलकर पड़ोस के घर में जाता है। अरे ये मूर्ति तो गोवर्धन चाचा जैसी है। तो क्या इसका मतलब ये भी मूर्ति बन गए? वो बाकी घरों में भी जाकर देखता है और बाकियों को भी पहचान पाता है। अरे ये सब कैसे हो गया? मैं भी मूर्ति क्यों नहीं बन गया? अब मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वो दुखी होकर गांव से निकल जाता है और गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है, जो सुमेश को दुखी देखकर उसका फायदा उठाना चाहता था। अरे ये बलि का बकरा लगता है, इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। पर पहले इससे पूछ तो लूं कि आखिर इसे हुआ क्या है। क्या हुआ है बच्चा? आखिर इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? सुमेश सारी स्थिति तांत्रिक को बताता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तांत्रिक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मेरे पास इसका एक उपाय है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हारे गांव के लोगों को ठीक कर दूंगा। मुझे बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करके अपने गांव को जरूर बचाऊंगा। ठीक है, तो फिर सुनो। तुम्हें अंधेरी गुफा के अंदर जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक जादुई कटोरा मिलेगा। तुम्हें बस उसे मेरे पास लाना होगा। पर हाँ, सावधान रहना, वहाँ एक राक्षस भी रहता है। उसकी आंखों में देखने पर तुम जलकर भस्म हो जाओगे। सुमेश तैयार हो जाता है।
अब तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। सोमेश अगले दिन कुछ चीज लेकर गुफा के पास जाता है। तांत्रिक वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। क्या तुम तैयार हो गुफा के अंदर जाने के लिए? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। हम्बुरा जम्बुरा तम्बुरा, खोल दे गुफा का दरवाजा पूरा। एक भयानक आवाज के साथ गुफा का दरवाजा खुलने लगता है। मैं तुम्हारा गांव के अंदर इंतजार करूंगा, तुम कटोरा लेकर गांव के अंदर आ जाना। जैसे ही सोमेश अंदर प्रवेश करता है, गुफा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा हो जाता है। गुफा में काफी देर अंदर चलने के बाद उसे कोई कटोरा नहीं दिखता। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ये तो वही राक्षस है, मुझे अपनी आंख पर पट्टी बांध देनी चाहिए। राक्षस उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। सोमेश अब जादुई जल निकालता है और जैसे ही उसके पास आता है, वो उस पर जल फेंक देता है। मेरी आंखें जल रही है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मुझे माफ करना भाई, पर मेरा परिवार खतरे में है और मुझे उन्हें बचाने के लिए ये जादुई कटोरी की आवश्यकता है। राक्षस वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सोमेश अपनी आंख की पट्टी हटाता है और दोबारा आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे जादुई कटोरा दिखता है। वो जैसे ही उस कटोरे को लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ना। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कटोरे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। कौन हो तुम? मैं जादुई कटोरे का रखवाला हूँ। अगर कोई भी इसे उठाने का प्रयास करता है तो मैं उसे हमेशा के लिए इस गुफा में कैद कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो भी सवाल पूछने पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? एक वफादार कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। वो क्या है जो पानी पर तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है और जमीन पर चल सकता है, पर उसके पास कोई शरीर नहीं? आत्मा वो जीव है जिसके पास कोई शरीर नहीं है, पर वह कहीं भी कभी भी जा सकती है। तुम्हें ये जादू कटोरा क्यों चाहिए? सोमेश अपनी सारी स्थिति उस पत्थर को बताता है। अवश्य ही तुम एक अच्छी नीयत के व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई कटोरे को ले जाने की अनुमति देता हूँ। पत्थर की बात सुनकर सोमेश बहुत खुश हो जाता है। सोमेश कटोरे को लेकर गुफा के दरवाजे पर आता है। वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो बाहर आता है। मुझे जल्द से जल्द ये कटोरा तांत्रिक के पास पहुंचाना होगा। वो जल्दी जल्दी करके अपने कदम बढ़ाता है कि तभी रास्ते में कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ, ये मुझे मार ही डालेगा। बेटा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? सोमेश साधु को सारी बातें बताता है। वो तांत्रिक तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर ये कटोरा उसके हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा। साधु महाराज, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं कटोरा लेकर उसके पास नहीं गया तो वो मूर्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे पास एक तरीका है। साधु अपनी तरकीब सोमेश को बताता है। सोमेश कहाँ रह गया? उसे इतना समय क्यों लग रहा है? अगर उसने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सारी मूर्तियों को ध्वस्त कर दूंगा। तभी सोमेश कटोरे को लेकर आता हुआ दिखता है। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पहले तुम लोगों को ठीक कर दो, तभी मैं तुम्हें कटोरा दूंगा। ये क्या कह रहे हो?
मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। ये कटोरा मुझे दे दो। मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। तुम मेरे हाथों से कटोरा लेकर स्वयं शक्तिशाली बनना चाहते हो, और तुम श्रापित होने के कारण गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने मेरा प्रयोग किया। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख मेरी शक्ति का कमाल। वो तांत्रिक अपनी शक्ति से कटोरे को अपनी तरफ खींच लेता है। अब तुझे और तेरे गांव को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन गया हूँ। पर एक कटोरे से कोई दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कैसे बन सकता है? कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तांत्रिक? सोमेश की बात सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। मैं तुझे इस कटोरे की शक्ति अभी दिखाता हूँ। अंतर मंतर जंतर जादुई कटोरा बना दे इस इंसान को बंधक। पर इसका सोमेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे ये क्या हो रहा है? इस कटोरे की शक्ति कहाँ गई? धन्यवाद तांत्रिक, मैं बस इतना ही जानना चाहता था कि कटोरे को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सोमेश अपनी पोटली से असली कटोरा निकालता है और वही मंत्र तांत्रिक पर दोबारा पढ़ता है। अंतर मंतर जंतर बना दे इस तांत्रिक को बंधक। कटोरे की शक्ति से वो तांत्रिक पिंजरे में बंद हो जाता है। तभी वहाँ साधु आता है। तुमने इस तांत्रिक को अच्छा सबक सिखाया। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे ठीक होंगे। गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए कि कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। अवश्य ही ये किसी का श्राप है जो गांव वालों को लगा है। मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ। साधु थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहते हैं। जब अनमोल वर्षा होगी तभी ये सब लोग मनुष्य बन पाएंगे। पर वो कैसे होगी? राजा के पास उसके मुकुट में एक अनमोल मणि है, उससे अनमोल वर्षा हो सकती है। ठीक है, मैं राजा के पास जाता हूँ। वो राजा के महल में जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं पीतमपुरा गांव से आया हूँ और मुझे अनमोल वर्षा के लिए आपकी मणि की आवश्यकता है। कुमारी के पिता ने विवाह के लिए मना कर दिया था और तुम यहाँ पर अनमोल वर्षा की भीख मांगने आए हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। राजा की बात सुनकर सोमेश सारी स्थिति समझ जाता है। मूर्ख राजा, तुमने अपने घमंड में पूरे गांव को मूर्ति में बदल दिया है और अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। इतना कहकर सोमेश कटोरे को निकालता है और मंत्र पढ़ता है। अंतर मंतर जंतर बना दे इस राजा को बंदर। सोमेश के इतना कहते ही राजा एक बंदर में बदल जाता है और उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। पकड़ो इसे, इसने हमारे राजा को नुकसान पहुंचाया है। सैनिक सोमेश को पकड़ लेते हैं। राजा को ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मेरे गांव को ठीक करने के लिए मुझे अनमोल वर्षा की आवश्यकता है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे राजा को ठीक कर दूंगा। सोमेश को जाने दिया जाता है। सोमेश वो मुकुट लेकर साधु के पास आता है। साधु मुकुट लेकर मंत्र पढ़ते हैं और इससे अनमोल वर्षा होती है, जिससे सब ठीक हो जाते हैं। सोमेश दोबारा राजा को पहले जैसा कर देता है। मुझे क्षमा कर दो सोमेश, मेरी वजह से पूरे गांव को बहुत तकलीफ हुई। अब से मैं किसी तरह का गलत काम नहीं करूंगा। साधु महाराज, ये कटोरा आप ही रखिए, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम सच में बहादुर व्यक्ति हो। जो सत्य का साथ देते हैं, ईश्वर उनके साथ होता है। इस बात को हमेशा याद रखना।